मायने देखिए, कोई कास्ट कोई नहीं होता, बात होती है इंसानियत की। अब यहाँ पर अनुराग यादव मरा है, उसकी मृत्यु हुई है, तो यहाँ पर इंसानियत शर्मसार हुई है भैया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान और आप देख रहे हैं अपना सुल्तानपुर। इस समय हम जौनपुर ज़िला के उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर अनुराग यादव की निर्मम हत्या कर दी जाती है। यादव की जिस दिन हत्या होती है, दीपावली का दिन होता है, जहां पर पूरे देश में लोग जो हैं अपने घरों की साफ़ सफाई करके त्यौहार मनाने की पूरी तैयारी कर रहे थे। वहाँ पर उसी दिन अनुराग यादव की हत्या कर दी जाती है। जहाँ पर लोग अपने घरों में शमा रोशन करके, उजाला करके दीपावली की त्यौहार मनाने की तैयारी कर रहे थे, मिठाइयाँ बांटने की तैयारी कर रहे थे। वहाँ पर उसी दिन जौनपुर ज़िले के कबीरुद्दीनपुर में अनुराग यादव की तलवार से निर्मम हत्या कर दी जाती है, जिससे पूरे गांव में शोक का माहौल है। पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है और यहाँ पर उनके घर पे लोगों का आने जाने का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें, इस समय उनकी तस्वीर हमारे पीछे रखी हुई है, जहाँ पर लोग आते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। और यहाँ पर नेता उस तरीके के तो नहीं आए, लेकिन अगर कोई जातिवाद का दूसरा मामला होता, अगर यादव बनाम कोई मुस्लिम होता, यादव बनाम ब्राह्मण होता, यादव बनाम ठाकुर अगर होता, तो यहाँ पर तमाम नेताओं का यहाँ पर तांता लगा होता और अपनी अपनी राजनीति की रोटियां सेकने में लगे होते। लेकिन मामला यादव और यादव का है, इस वजह से इसमें किसी नेता ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया और किसी ने आकर के इस गरीब परिवार को कोई भी सहायता धनराशि नहीं दी है। तो दोस्तों, ये अनुराग यादव का ये घर है। यहाँ पर तमाम हमारे पत्रकार साथी आज यहाँ पर मौजूद हैं और उनके परिवार को अपनी तरफ से जो भी हो रहा है वो जो है सहायता राशि के रूप में हम तमाम पत्रकार लोग आपसे भी, अपने दर्शकों से भी इस बात के लिए निवेदन करते हैं कि हमारे स्क्रीन पर आपको अकाउंट नंबर और क्या कहते हैं स्कैनर मिलेगा। आप लोग इस परिवार को जिससे जो हो सके, ये नहीं कि आप जो है 10 लाख 20 लाख या 10,000 20,000 दिए, जिससे जो हो सके सहायता राशि के रूप में आप दीजिए। और आइए आगे चलते हैं, गांव वालों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका भैया? अमन यादव नाम है हमारा। हाँ अमन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या दुर्व्यवहार हुए। देखिए, जो घटना हुई, एक यह जघन्य अपराध है। ऐसे जो अपराध जो कभी सुनने को मिलता है, देखने को नहीं। और ये जो घटना है वो बहुत निंदनीय है। और जो ये घटना हुई, अनुराग की मृत्यु हुई है, ज़मीन के मामले में दिखाया गया है कि ज़मीनी विवाद था। ज़मीनी विवाद जो था वो था ही, लेकिन इस ज़मीनी जो विवाद था उससे अनुराग का कोई नहीं, मतलब लेना देना कोई नहीं था। उसके पिताजी भी नहीं घर पे रहते थे और जिस ज़मीन के लिए विवाद था वो आज से 4-6 महीने पहले ही अनुराग के पिताजी ने, जो अपराधी थे, उनको ज़मीन दे दिए थे। पहले ही ज़मीन देते भाई। वो एक परिवार के 5 इनकी बेटियां हो, एकलौता बेटा हो और वो बाहर रहता हो परिवार, और ऐसे इनके जो पड़ोसी हैं, ऐसे नक्सली टाइप, ऐसे अपराधी टाइप आप देख ही रहे हैं, ऐसे पापी जिसके पड़ोस में हैं। और भाई वो अपने सुरक्षा के लिए जो ये ज़मीन उन सबको दे दिए थे कि ताकि 1-2 बार पहले भी ये सब जो है झगड़ा लड़ाई अपना किए थे, तो उन्होंने अपनी ज़मीन उनको दे दिया था कि ताकि ये जो है ज़मीन दे दे भाई, हम सबके घर वालों को, हम सबके ऊपर कोई सुरक्षित रहें। लेकिन जिस चीज़ के लिए वो ज़मीन दिए उसका कोई नहीं, यही नतीजा निकला कि जो है उनका बेटा आज चला गया। और ये जो अपराध हुआ है, जो उनके बेटे को ये सब मारे, ये अपने वर्चस्व के लिए सब ये किए हैं। ये होता है ना कि गांव घर में अगर दुश्मन है तो ये अगर एक को अगर मार दो तो बाकी सब लोग डर जाएं, बाकी सब लोग। इनका यही था कि अगर उसको मार देंगे, और उनका एक ही सिर्फ अनुराग को मारने का उनका प्लान नहीं था, उनके प्लान तो पूरे परिवार को मारने का था, पूरे परिवार को ही ख़त्म करने का उनका परिवार था। वो तो जब ऐसी घटना की मौके पे गांव वाले एकत्रित हुए तो ये सब जो है छोड़ कर भागे गाँव, ये सब जो है। और मेन जो घटना के देखिए, जो कहना चाहेंगे, जो घटना का मास्टरमाइंड है SI राजेश यादव, शायद उसका नाम है, उसी के सर पे जो है पूरा ये कांड हुआ है। आपको हम अवगत करा दे, बीते हुए 3-4 महीनों पहले मई में एक घटना हुई थी इसी विवाद को लेके। आचार संहिता धारा 144 पूरे देश में उस समय पर लागू थी।
धारा 144 पूरे देश में लागू था, तो उसके बावजूद जो है इसका बेटा, अपराधी का जो बेटा है, आरोपी मुख्य जो है रमेश यादव, वो पूरे धारा 144 में पिस्टल लेके पूरे आधा दर्जन गांव वालों को लेके दौड़ाया था। और उसका पिता जो लालता यादव था, कुल्हाड़ी लेके दौड़ाया था। और उसके बावजूद जब ये सब पीड़ित परिवार प्रशासन के पास जाते हैं अपनी जो है समस्या लेके, तो प्रशासन में उसमें जो एसओ साहब जो थे, सुनने को आया है, पीड़ित परिवार आप बयान लिए होंगे बहन का, तो बहन बताई होगी कि जब हम गए थे वहाँ पर तो एसओ साहब के ये बयान था कि भाई यादव हैं तो बिना हत्या के और बिना ये खून के जमीन के कैसे मानेंगे। तो कहीं ना कहीं आप अगर एक एसओ हैं, थाना अध्यक्ष है, तो आपको ये जो आपकी ये भाषा है आपको शोभा नहीं देती हैं। आप जनता के रक्षक हैं, ये नहीं कि आप भक्षक हैं। समस्या कितनी भी बड़ी हो तो आप उसके निवारण के लिए बने हैं, ये नहीं कि आप उसका आने के लिए बने हैं। आपके इससे हम कहीं ना कहीं हमको ये आता है नज़र, इसी भाषा से ऐसे जो इनका बयान आया तो सामने वाला जो अपराधी उसका मन जो है बढ़ा है। भाई स्वाभाविक से जब आप खुला यही कह देंगे कि आप ये दोनों कास्ट के हैं, मायने देखिए कोई कास्ट कोई नहीं होता, बात होती है इंसानियत की। अब यहाँ पर अनुराग यादव मरा है, उसकी मृत्यु हुई है, तो यहाँ पर इंसानियत शर्मसार हुई है भैया। यहाँ पे जो एक इंसानियत मारी गई है। जैसे कि तो मैंने सुना है कि जो अनुराग को जिसने मारा उनके घर पे जो है छत के ऊपर बहुत सारे ईंट पत्थर रखे हुए, बहुत सारे पूरे प्लान के साथ ये सब पूरा इन सब का प्री प्लान एक था। हमने तो देखा है पूरे छत पे कई कई जगह जो रेलवे क्रॉसिंग के आसपास जो डग्गर नहीं पाए जाते हैं, नुकीले डग्गर बड़े बड़े, वो कम से कम कई जगह हैं। नहीं भी नहीं तो हम कह रहे एक टाली तक जो है मंगवा के वो सब डग्गर रखे हैं छत पे, वो सब और ऐसे एक अपराध मतलब एक एसआई के घर पे, एक ये एसआई जो है सब इंस्पेक्टर पद पे है, उसके घर पे ऐसे ऐसे हथियार रखे जा रहे हैं, धाराधार जो नक्सलियों के पास हथियार होते हैं। हमें तो नहीं लगता है, आज तक हमने कभी नहीं देखा है कि किसी के घर पर 5-6 तलवारें, 2 पिस्टल और एक बोरा जो है बम ग्रेनाइड रखा गया हो। ऐसी मानसिकता उनकी थी। हम तो ये कहते हैं वो सब नक्सलवादी टाइप थे। और जो है इन सब का कोई एक ज़मीन का कोई एक कागज़ नहीं था। सबसे बड़ी बात है जो ज़मीन के लिए अपराध है। जैसे कि पता चला कल का तहसीलदार आए हुए थे, एसडीएम आए हुए थे और लेखपाल आए हुए थे ज़मीन को नापने के लिए, घर पे बुलडोजर चलने के लिए। क्या ऐसा है बुलडोजर चलेगा घर पे? देखिए अभी तक बुलडोजर चला नहीं है, अभी उम्मीद हम कर सकते हैं। और जिस हिसाब से डीएम साहब जिस दिन घटना हुई थी अपना आश्वासन दिए थे कि हम 3 दिन के अंदर जो है सख्त कार्रवाई करेंगे। आज 1 हफ्ता हो गया, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं मिली है। 2 दोषी जो अपराधी 2 हैं वो अभी भी घूम रहे हैं। उनके तरफ से हमें सुनने को मिला परिवार लोग धमकी भी दे रहे हैं, वह अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं अभी शासन भी बहुत भी ढीला इसमें है। देखिए आप आश्वासन दे रहे हैं, आप बात रखें, लेकिन उस पर आप कुछ कार्रवाई करके दिखाएं तब हम सबको संतुष्टि मिलेगी। आप जो है देखिए अभी भी समय लिए हैं, अब 2 दिन का समय लिए हैं, घर न पुप गया है। बाहर हैं, गिरफ्तार नहीं हुए 2 अपराधी। अभी 2 अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। प्रशासन के लोगों को अब तक उन लोगों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और इनके घर वालों के जो लोग उनको पनाह दे रहे हैं, हत्या करने के बाद जो लोग उनको पनाह दे रहे हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि इतने बड़े जघन अपराध करने के बाद इस आपराधिक मानसिकता के अपराधियों को शरण देने वाला के ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि ऐसे अपराध करने के बाद उसका तो संविधान में कहीं जगह नहीं है, उसको किस तरह से क्षमा कैसे करेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं, जिस ज़मीन का मैटर है, ये ज़मीन वो है, आपको पहले भी दिखाए थे अभी दिखा रहे हैं। आइए अब चलते हैं और जो अनुराग के विपक्षी हैं, जिन्होंने मारा है अनुराग को, जिसकी हत्या अनुराग की जिसने की है, वो उनका सामने मकान है।